आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। ज़ापोरिज़िया के पास स्टेपनोहिर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के लिए स्थिति गंभीर हो गई है। आरबीसी यूक्रेन के अनुसार रूस ने ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में घुसपैठ के लिए लगभग 120,000 सैनिक तैनात किए हैं। रूसी सेना अब पुराने कखोव का झील के किनारे आगे बढ़ रही है, जहां ऊंची घास उन्हें छिपने और छोटे टोही समूहों के साथ यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करने में मदद कर रही है। स्टेपनोहिर्स्क रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज़ापोरिज़िया की क्षेत्रीय राजधानी तक का रास्ता खोलता है। रूसी सेना क्षेत्र की राजधानी के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिससे यूक्रेन पर भारी दबाव है। हुलियाईपोल के पास भी भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेनी विशेषज्ञ कर्नल व्लादिस्लाव सेलेज़निव के अनुसार रूसी सेना झुलसी हुई धरती रणनीति का उपयोग कर रही है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को नष्ट करना है ताकि यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। कर्नल सेलेज़निव ने कहा, किसी बस्ती पर कब्जा करने से पहले रूस उसे पहले नष्ट कर देता है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के अनुसार 7-8 दिसंबर को पूरी अग्रिम पंक्ति में 164 झड़पें दर्ज की गईं, जिसमें रूसी सेना 11 दिशाओं में आगे बढ़ रही थी और पोक्रोव्स्क क्षेत्र में सबसे भीषण लड़ाई हुई। हुलियाईपोल दिशा में यूक्रेन ने विभिन्न बस्तियों के पास रूस के 20 हमलों को विफल करने का दावा किया। पिछले महीने रूस ने हुलियाईपोल के उत्तर में यूक्रेनी रक्षा पंक्ति में एक महत्वपूर्ण बिंदु को भेद दिया था। यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में अपनी स्थिति मजबूत की है और हुलियाईपोल मोर्चे के परिणाम को निर्धारित करने वाली निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रही है। इस क्षेत्र में रूस का मुख्य लक्ष्य हुलियाईपोल के उत्तर की ओर बढ़ना है। इससे रूसी सेना तीसरी आक्रमण दिशा स्थापित करना चाहती है और यूक्रेन की रक्षा पंक्ति पर 3 दिशाओं से दबाव डालकर एक रणनीतिक घेराबंदी की संभावना बनाना चाहती है। इस क्षेत्र में रूस का मुख्य लक्ष्य हुलियाईपोल के उत्तर की ओर बढ़ना है। इससे रूसी सेना के लिए ज़ापोरिज़िया और नीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों में गहराई तक घुसने का रास्ता खुल जाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।